हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बताने जा रहे हैं सिंधु नदिया के बारे में। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत, जम्मू और कश्मीर और चीन, पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट सिंध का बाब नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई प्राय 2880 किलोमीटर है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर यह दक्षिण पश्चिमी में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। इस नदी का ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की 5 उपनदियाँ हैं। इनके नाम है वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, बिपाशा एवं सतुधु। इनमें सतुधु सबसे बड़ी उपनदी है। सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नंगल बांध के द्वारा सिंचाई एवं विद्युत परियोजना को बहुत सहायता मिली है। इसकी वजह से पंजाब, भारत एवं हिमाचल प्रदेश में खेती ने वहाँ का चेहरा ही बदल दिया है। वितस्ता झेलम नदी के किनारे जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। पहला देश भारत, पाकिस्तान, चीन। दूसरा, लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर। तीसरा, उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत। चौथा, स्रोत गंगोत्री हिमनद। पाँचवा, सहायक नदियाँ व प्रवाह क्षेत्र सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रवि, सिंगार, गिलगिल, श्योक, जम्मू और कश्मीर ले। छठा, ऊंचाई 4255 मीटर 13,960 फीट है। सातवां, संगम अरब सागर। सिंध नदी की विशेषताएं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ सतलुज, चेनाब, रवि, ब्यास और झेलम है। हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी बहकर पाकिस्तान चली जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक करार के अनुसार सिंधु झेलम और चिनाब के केवल 20% पानी की भारत इस्तेमाल कर सकता है। सिंध नदी उत्तरी भारत की 3 बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम बृहद हिमालय में कैलाश से 62.5 मील उत्तर में सेंगे खबब के स्रोतों में से है। अपने उद्गम से निकलकर तिब्बती पठार की चौड़ी घाटी में से होकर कश्मीर की सीमा को पार कर दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के रेगिस्तान और सिंचिल भूभाग में बहती हुई कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है। इसकी पूरी लंबाई लगभग 2000 मील है। बल्तिस्तान में खाई तासो ग्राम के समीप पर यह जास्कर
दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान रेगिस्तान और सिंचित भूभाग में बहती है। कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है। इसकी पूरी लंबाई लगभग 2000 मील है। बल्टिस्ताना में खाई टासे ग्राम के समीप यह जाकर जस्कार ज़ेनी को पार करती हुई 10,000 फुट से अधिक गहरे महाखंड में, जो संसार के बड़े खड्डों में से एक है, बहती है। जहाँ यह गिलगित नदी से मिलती है, वहाँ पर यह वक्र बनाती हुई दक्षिण पश्चिम की ओर झुक जाती है। अटक में यह मैदान में पहुँच काबुल नदी से मिलती है। सिंध नदी पहले अपने वर्तमान मुहाने में 70 मील पूर्व में स्थित कच्छ के रन में विलीन हो जाती थी, पर रन के भर जाने से नदी का मुहाना अब पश्चिम की ओर खिसक गया है। गंगा नदी। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह उत्तर भारत के मैदानों की किसान नदी है। गंगा भारत और बांग्लादेश में मिलकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तरांचल में हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में भारत के लगभग 1/4 भू क्षेत्र को प्रभावित होती है। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा गया है। पहला देश भारत, नेपाल और बांग्लादेश। दूसरा, लंबाई 2525 किलोमीटर, 1569 मील। तीसरा, उद्गम स्थल गंगोत्री, उत्तराखंड। चौथा, स्रोत गंगोत्री, हिमनद। पांचवा, सहायक नदियाँ यमुना, राम, गंगा, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी आदि। छठा, ऊंचाई समुद्र तल से करीब 3900 मीटर है। सातवां, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। इस नदी का ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक रूप से गंगा के मैदान से ही हिंदुस्तान का हृदय स्थल निर्मित है और वही बाद में आने वाली विभिन्न सभ्यताओं को पालना बना। अशोक के साम्राज्य का पाटलिपुत्र पटना बिहार में गंगा के तट पर बसा हुआ था। गंगा नदी की विशेषताएं। भारतीय भाषाओं में तथा अधिकृत रूप में गंगा नदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अंग्रेजीकृत नाम द गंगेजी से ही जाना जाता है। गंगा सहस्राब्दियों से हिंदुओं की पवित्र तथा पूजनीय नदी रही है। गंगा का उद्गम दक्षिण हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। इसकी पांच आरंभिक धाराओं भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलीगंगा तथा
पिंडर का उद्गम उत्तराखंड क्षेत्र से, जो उत्तर प्रदेश का एक संभाग था, वर्तमान उत्तरांचल राज्य में होता है। दो प्रमुख धाराओं में बड़ी अलकनंदा का उद्गम हिमालय के नंदा देवी शिखर से 48 किलोमीटर दूर तथा दूसरी भागीरथी के उद्गम हिमालय की गंगोत्री नामक हिमनद के रूप में 3050 मीटर ऊंचाई पर बर्फ की गुफा में होता है। गंगोत्री हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है। वैसे गंगोत्री से 21 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित गोमुख को गंगा का वास्तविक उद्गम स्थल माना जाता है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कुमाऊं में हिमालय की गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमानंद से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। गंगोत्री तीर्थ शहर से 19 किलोमीटर उत्तर की ओर 3892 मीटर 12770 फीट की ऊंचाई पर इस हिमनद का मुख है। भौगोलिक विस्तार। गंगा के बेसिन में इस उपमहाद्वीप की विशालतम नदी प्रणाली स्थित है। यहाँ जल की आपूर्ति मुख्यतः जुलाई से अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून तथा अप्रैल में जून के बीच ग्रीष्म ऋतु के दौरान पिघलने वाली हिमालय की बर्फ से होती है। नदी के बेसिन में मानसून के उन कटिबंधीय तूफानों से भी वर्षा होती है, जो जून से अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी में पैदा होते हैं। दिसंबर और जनवरी में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। नमामि गंगे। इस नदी की सफाई के लिए कई बार पहल की गई, लेकिन कोई भी संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने और इसकी सफाई का अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने जुलाई 2014 में भारत के आम बजट में नमामि गंगा नामक एक परियोजना आरंभ की। इसी परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गंगा के किनारे स्थित 48 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है। बांध एवं नदी परियोजनाएं। गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इनमें प्रमुख है फरक्का बांध, तिहरी बांध तथा भीमगोरा बांध। फरक्का बांध बैराज भारत की पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गार्ड सिल्ट से मुक्त कराने के लिए किया गया था, जो कि 1950 से 1960 तक इस बंदरगाह की पूरी समस्या थी। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। ग्रीष्म ऋतु में हुगली नदी के बहाव को निरंतर बनाए रखने के लिए गंगा नदी के जल के एक बड़े हिस्से को फरक्का बांध के द्वारा हुगली नदी में मोड़ दिया जाता है। गंगा पर निर्मित दूसरा प्रमुख तिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो उत्तराखंड प्रांत के
टिहरी जिले में स्थित है। यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी पर बनाया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। इस बांध में 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन, 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और प्रतिदिन 10,220 करोड़ लीटर पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। तीसरा प्रमुख भीमगोरा बांध हरिद्वार में स्थित है, जिसको सन 1840 में अंग्रेजों ने गंगा नदी के पानी को विभाजित कर ऊपरी गंगा नहर में मोड़ने के लिए बनवाया था। यह नहर हरिद्वार के भीमगोरा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। प्रारंभ में इस नहर में जलापूर्ति गंगा नदी में एक अस्थायी बांध बनाकर की जाती है। वर्षाकाल प्रारंभ होते ही अस्थायी बांध टूट जाया करता है तथा मानसून अवधि में नहर में पानी चलाया जाता था। इस प्रकार इस नहर से केवल रबी की फसलें ही सिंचाई हो पाती है। अस्थायी बांध निर्माण स्थल के अनुप्रवाह नीचे की ओर बहाव में वर्ष 1978-1984 की अवधि में भीमगोरा बैराज का निर्माण करवाया गया। इसे बन जाने के बाद ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से खरीफ की फसल में भी पानी दिया जाने लगा। चेनाब नदी या चंद्रभागा नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला में दो नदियां चंद्र नदी एवं भागा नदी के संगम से बनी है। यह आगे जम्मू व कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी से जाकर मिलती है। यह नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से होकर बहती है। भारत में चेनाब नदी पर रेल पुल बनवाया गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक है। इस पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से करीब 5 गुना अधिक है। यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। पहला देश भारत पाकिस्तान। दूसरा लंबाई 1180 किलोमीटर। तीसरा उद्गम स्थल बरालचा दर्रे के निकट। चौथा सहायक नदियां व प्रवाह क्षेत्र चंद्रभागा जम्मू कश्मीर। झेलम नदी उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इस नदी का वैदिक कालीन नाम वितस्ता था। इस नाम के कालांतर में कई रूपांतर हुए, जैसे पंजाबी में बिहत या बिहत, कश्मीरी में व्यर्थ, ग्रीक भाषा में हाइडेसम्पीच आदि। पहला देश भारत पाकिस्तान। दूसरा लंबाई 725 किलोमीटर। तीसरा सहायक नदियां व प्रवाह क्षेत्र
किशन गंगा पूछ लिदार करेवाल सिंध जम्मू कश्मीर। झेलम नदी की विशेषताएं। संभवतः सर्वप्रथम मुसलमान इतिहास लेखकों ने इस नदी को झेलम कहा, क्योंकि यह पश्चिमी पाकिस्तान के प्रसिद्ध नगर झेलम के निकट बहती थी और नगर के पास ही नदी को पार करने के लिए शाही घाट या शाह गुजर बना हुआ था। झेलम नदी नगर के नाम पर नदी का वर्तमान नाम प्रसिद्ध हो गया। यह नदी हिमालय के शेषनाग झरने से प्रस्फुटित होकर कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में पहुंचती है और झांग मधियाना से नगर के पास चिनाब में समाहित हो जाती है। झेलम नदी का जो प्रवाह मार्ग प्राचीन काल में था, प्राय अब भी वही है, केवल चिनाब झेलम संगम का निकटवर्तीय मार्ग काफ़ी बदल गया है। कश्मीर जाने वाले पर्यटकों को झेलम नदी के किनारे पर लगे हुए हाउस बोटों की पंक्ति, जिनमें बड़ी बड़ी वुडकट एवं पेपर मैसी की दुकानें भी शामिल है, आकर्षित करती है। इसमें साथ ही उसके वक्ष स्थल पर मस्ताचल में तैरते हुए हंसों की कतार के समान शिकारों की पंक्तियां में सम्मोहित कर लेती है। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। यह नदी जम्मू व कश्मीर के सोनमर्ग शहर के पास स्थित किशनसर झील से शुरू होती है और उत्तर को चलती है, जहां बदोआब गांव के पास द्रास से आने वाली एक उपनदी इसमें मिल जाती है। फिर यह कुछ दूर तक नियंत्रण रेखा के साथ साथ चलकर गुरेज के पास पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में दाखिल हो जाती है। वहां से पश्चिम की तरफ बहकर यह मुजफ्फराबाद के उत्तर में झेलम नदी में जा मिलती है। इसके कुल 245 किलोमीटर के मार्ग में से 50 किलोमीटर भारतीय नियंत्रण वाले इलाके में आता है और शेष 195 किलोमीटर पाक अधिकृत कश्मीर में। सतलुज नदी। सतलुज उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम शतरुद्ध है, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली पांचों नदियों में सबसे अधिक है। यह पाकिस्तान में होकर बहती है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला से गुजरती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला से गुजरती हुई पंजाब में प्रवेश करती है और चेनाब में मिल जाती है। लुधियाना और फिरोजपुर सतलुज के तटों पर स्थित है। देश पाकिस्तान। दूसरा उद्गम स्थल सतलुज मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से उत्पन्न होती है। तीसरा लंबाई कुल 1500 किलोमीटर, भारत में 1050 किलोमीटर। चौथा सहायक नदियाँ। ब्यास नदी। रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान से बहती हुई झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है, जिस पर थीन बांध बना है। रावी उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय से निकलती है एवं पश्चिमोत्तर में
चंबा नगर से होती हुई जम्मू कश्मीर की सीमा पर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद यह नदी पाकिस्तानी पंजाब में प्रवेश करने से पहले पाकिस्तानी सीमा के साथ साथ 80 किलोमीटर से अधिक दूरी तक बहती है। यह लाहौर से होकर बहती हुई कमलिया के निकट पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और लगभग 725 किलोमीटर के बाद अहमदपुर सियाल के दक्षिण में चिनाब नदी में मिल जाती है। रवि नदी के जल का सिंचाई के लिए उपयोग संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र में किया जाता है। भारतीय पंजाब के उत्तरी छोर पर माधोपुर में प्रारंभिक बिंदु वाली ऊपरी बारी व व्यास री रावी दो आब नहर 1878-1879 में बनकर तैयार हुई थी। यह रवि के पूर्व के बड़े हिस्से को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है, जिसकी सहायक नहरें पाकिस्तान तक विस्तारित है। पहला देश भारत पाकिस्तान। दूसरा लंबाई, इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। तीसरा उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा कंगारा। चौथा सहायक नदियाँ व प्रवाह क्षेत्र साहो सुयर हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब। पाँचवा लंबाई 720 किलोमीटर है। रावी नदी की विशेषताएं। रावी नदी का पौराणिक तथा वैदिक नाम परुशनी या इरावती भी है। पाकिस्तानी के पंजाब में प्रवेश करने से पहले रावी पाकिस्तानी सीमा के साथ साथ करीब 80 किलोमीटर तक बहती है। यह नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से होकर बहती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी दबाएं।